दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान मीडिया को भारत से श्रीलंका को मदद भेजे जाने के कारण पाक मीडिया का कहना है कि काश भारत हमारा दोस्त हो तो हमारी भी मदद करता। ये पछतावा करने से अब मीडिया वाले क्या करें। वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा कि मीडिया कितना परेशान है कि भारत अपने पड़ोसियों की कैसे मदद करता है। आइए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। ने जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे रिसेंटली एक डिस्कशन हुई और उनको ये फैसिलिटीज देने की भी बात की। और रिसेंटली ये भी बात हुई कि एक ट्रिनकोमली ऑयल जो टैंक प्रोजेक्ट था जो कि तकरीबन 1987 में जो एक इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड हुआ था, उस वक्त जो राजीव गांधी थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके टेन्योर में उसको इंडिया जो है और श्रीलंका जो है वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली डेवलप करेंगे। ये ईस्टर्न श्रीलंका में ये आपको पता है कि ये एरिया है। अब आप देखें कि इंडिया और श्रीलंका जो है ये एक पाक स्टेट है, इसको पाक स्टेट बोलते हैं। ये एक बेसिकली ये तमिलनाडु जो इंडिया की तरफ से है और जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का आइलैंड जो नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, ये छोटी सी स्टेट है जहाँ पे ये बड़े पैमाने पे बिजनेसेस भी होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। और जो इंडियंस हैं वो आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज नहीं कर सके, हम आपको ये सारी सर्विसेज देना चाहते हैं। अब ये जो क्रेडिट लाइन एक तरफ से 1.5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन, दूसरी तरफ 912 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जो है, ये अभी जो जयशंकर ने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बासिल राजापाक्सा, उनको ये दोनों ऑफर की हैं। ऊपर से आपको पता है कि श्रीलंका की जो ओवरऑल जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड हुई है, जिसमें इंडिया हेल्प आउट करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, उन्होंने श्रीलंका को डाउनग्रेड किया CCC से 2CC। और ये समझें कि एक और क्रेडिट रेटिंग थी जिसने भी श्रीलंका को और जो है इसका रैंकिंग कम की। अक्सर हम पाकिस्तान के हवाले से भी सुनते हैं कि हमारी रेटिंग भी जो वो कम हो गई, फलां अदारे ने कम कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अब आप देखें कि इंडियंस जो हैं वो रिप्लेस करना चाहते हैं चाइनीज को श्रीलंका के अंदर। अच्छा, दोनों ममालिक की जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो है, यानी कि अगर श्रीलंका और इंडिया जो है वो काम करना चाहें तो देखिए, एक तो इनका मैरीटाइम बॉर्डर भी मिलता है, ठीक है जी, कंपैरिजन ही नहीं है कोई, यानी ममाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं। इंडिया ने 900 मिलियन डॉलर एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फर्क होगा। शब्बर जैदी साहब बता ही चुके हैं कि बैंकरप्सी जो है वो जो कि बताएं या ना बताएं। और फिर जो IMF का प्लान हमने जिस तरीके से लिया, बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें जब IMF के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर, और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया 3 to 4 बिलियन डॉलर, किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। IMF के प्लान को तो आप छोड़ दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो 3 to 4 बिलियन डॉलर्स दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पर उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के छोड़ा उन्होंने। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिसे हम कहते हैं कि हमारा जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हासिल करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था।
बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर हमने देखिए हमने क्या मदद करनी है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि उनके 10 तो हमारा तो एक भी 10 के मुकाबले में जो है वो भारी है। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन सपोर्ट जो है वो ऑफर किया था। जो सऊदी अरेबिया है वो हमें इन सख्त कंडीशंस पर वो $3 to $4 मिलियन रिजर्व दे रहा है। IMF प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा क्या करें जब IMF से प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर दाव पर लगती है, भाई ये सब तो होता है। यानी आप मुंह से कह रहे हैं, क्या मतलब इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई वो किया फायदा, क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग जाती है। तो देख लें ना, हम जानते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो कहा जा रहा है कि अब तो बस उनके कब्जे में है और वही वो चलाएंगे उसको। स्टेट बैंक को वो के शौकत तरीन साहब की तरफ से ये कहा गया कि नहीं हमने इस तरह के इकदाम कर लेंगे, स्टेट बैंक का गवर्नर जो है हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी बात मानेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी देखिए होता है क्या क्या। चलते जाइए आप आगे तो देखते हैं कि किसके कंट्रोल में रहता है। तो जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या है, इंडिया को तो चलिए फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज होंगी, दोनों मुल्कों के जो है वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी, उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदे हैं उसको हम नहीं सोचते, हम चल पड़ते हैं दूसरी तरफ। हम कहते हैं कि हम कोई बात नहीं छोड़ें, हम क्यों, हम सऊदी अरेबिया से मदद लेंगे, हम UAE से कर्जा ले लेंगे, हम IMF प्लान ले लेंगे। तो इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से और इन्हीं वजूहात की बिना पर खड़े। अच्छा, इस इशू का एक और एंगल भी है और वो ये है कि चाइना भी श्रीलंका की मदद कर रहा है। इस वक्त शुगर जो प्रोवाइड कर रहा है चाइना कर रहा है श्रीलंका को, और भी इसके अलावा काफ़ी उसको चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसकी मदद करता है चाइना। तो एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है।